आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, आज हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट एंड ऑल द एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी. इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 2, boiling points decreases down the group. Statement 3, they contain 5 electrons in their valence shell. The correct combination is. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एलोट्रोपी जो है एग्जिबिट करने के लिए हमारा नाइट्रोजन एटम या नाइट्रोजन एलिमेंट सक्षम नहीं है, यानी नाइट्रोजन एलिमेंट कैन नॉट शो एलोट्रोपी, और इसकी वजह होती है इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो यदि देखा जाए, बात की जाए n सिंगल बॉन्ड n की, जैसे यदि मैं बात कहूँ n सिंगल बॉन्ड n की, तो इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैं एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा रिपल करते हैं. इन दोनों की रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन का, ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है. देखिए, ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में जो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से. तो इस वजह से ये जो है अपने एटम के साथ बॉन्ड्स नहीं बना पाता, सिर्फ और सिर्फ डाई एटॉमिक फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है, जो कि n ट्रिपल बॉन्ड n, जिसके अंदर इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हाई बॉन्ड एनर्जी होती है. अब बात की जाए आगे बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो ये था हमारा ए पॉइंट. अब बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट, जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट में जो हमारे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक एनालॉमस बिहेवियर शो करते हैं, यानी एक अजीब तरीके से हमें एक ट्रेंड दिखता है पूरे के पूरे ग्रुप में. वो ये है कि जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने ही जैसे दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, कुछ इस प्रकार. ये देखिए, ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं अपने ही अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ, जिस वजह से इनके बीच बन जाते हैं एसोसिएटिव मॉलिक्यूल्स. तो ये एक दूसरे को एसोसिएट कर लेते हैं. तो एसोसिएशन की वजह से जो इनके बीच की वंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, और वंडरवाल फोर्सेस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है. लेकिन बात की जाए नीचे जाते ही, तो ये जो हमें एनालॉमस बिहेवियर है वो सिर्फ और सिर्फ अमोनिया में दिखता है. बात की जाए बाकी मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर हमारे PH3 की और बाकी के कंपाउंड्स की, जैसे ASH3, इन सब में ऐसा कोई फिनोमिना नहीं होता, क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करती. यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बेसिकली क्राइटेरिया ये होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो हमारे हाइड्रोजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए. वो एलिमेंट जो इस क्राइटेरिया को पास करते हैं वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तो बेसिकली इन सब में हमारे पास सिर्फ यही 3 एटम्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं. तो इस वजह से इसकी जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होती है बाकियों से. लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो हमारा मोलर मास वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, और उनके मोलर मास की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है, नीचे जाते ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने लग जाता है, और ऊपर अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा दिखता है. तो ये एनालॉमस बिहेवियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दिखता है. तो ये हमें स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं पहले दोनों. और अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की. तो हम जानते हैं कि जो ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो इस फॉर्म की है, NS2 NP3, यानी इनके पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं.
इनके पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्ट ले सकते हैं। तो ये एक सही बात है कि इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल में। तो इसमें देखा जाए सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।